रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, चूँकि मंजिल भी मिलेगी मिलने का मज़ा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कमज़ोर छात्रों के लिए दोस्तों, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि अगर आपसे कुछ भी नहीं आता है तो आपको सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से 1 2 3 4 5 इस तरह से सिखाता हुआ शिखर तक पहुंचा दूंगा। ये मेरी गारंटी है, बशर्ते है कि दोस्तों आप मुझे फॉलो करते रहें। और जिस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा, इन सारी चीज़ों को दोस्तों फटाफट अंदाज में आप अपनी नोटबुक पर नोट करते चलेंगे। बिल्कुल सारी चीज़ों को आराम आराम से एकदम बेसिक लेवल से समझते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है मैथ को सीखने का। अगर आप मैथ से डरते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, ये मैथ का जितने भी पार्ट मैं बनाऊंगा, 6 से 7 पार्ट बनाऊंगा, अगर आप इन सब को देख लेते हैं, मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, आप मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझाता चलूँगा। आइए दोस्तों, हम फटाफट अंदाज में मैथ के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। देखिए, इस वाले पॉइंट को में क्या लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। क्या मतलब हुआ? अगर किसी संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकती है संख्या, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई ज़ीरो से कर रहे हैं, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई ज़ीरो से कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट शून्य आता है, उसका रिज़ल्ट शून्य आता है, उसका आंसर शून्य आता है। मान लेते हैं कि अगर हम 10 की मल्टीप्लाई ज़ीरो से कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका आंसर ज़ीरो आता है, इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाएगा। अगर हम 1000 की मल्टीप्लाई कोई सी भी संख्या दोस्तों ले सकते हैं, अगर ज़ीरो से करते हैं तो उसका रिज़ल्ट शून्य आता है, उसका आंसर शून्य आता है। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट, ये वाली बात आप समझ चुके होंगे। आइए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर 5 × 0 लिखा हुआ है कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई ज़ीरो से कर रहे हैं तो ज़ीरो आ रहा है। दोस्तों क्या ये हार्ड है? सर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एकदम ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। भाई कोई सा भी नंबर हो सकता है, 5 हो, कोई सा भी नंबर हो, चाहे चर हो चाहे अचर हो। चर और अचर की बात क्या होता है ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पर देखिएगा, 5 की मल्टीप्लाई ज़ीरो से कर रहे हैं तो ज़ीरो आ रहा है, 2 की मल्टीप्लाई ज़ीरो से कर रहे हैं तो ज़ीरो आ रहा है। 2 या कोई सा भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बस दोस्तों जिस तरह से मेहनत करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक इसी प्रकार मेरे साथ भी आप पढ़ते चलिएगा और सारी चीज़ों को नोट करते चलिएगा, एक एक पॉइंट को। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर आप ये समझिएगा दोस्तों, अगर हम ज़ीरो से किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम किसी संख्या की ज़ीरो से कर रहे हैं तो ज़ीरो, चाहे ज़ीरो से किसी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी शून्य आता है, उसका रिजल्ट भी शून्य ही आता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा 0/7, अगर हम ज़ीरो की किसी संख्या भाग कर रहे हैं किसी संख्या को, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट भी शून्य ही आएगा। जैसे यहाँ पर 0/7 तो इसका मतलब ज़ीरो। अगर 9 से भाग कर रहे हैं शून्य की, तो यहाँ पर हमारा ज़ीरो ही रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आप और समझिएगा। जैसे यहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ है, इसके अपॉन में, अपॉन मतलब इसके बटे में, बटे का मतलब हुआ 5, यानी हम 5 से भाग कर रहे हैं ज़ीरो की। ज़ीरो 5 से भाग करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? शून्य ही आएगा। इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वाली चीज़ भी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं। देखिए, इस वाले पॉइंट में हमसे क्या कहा गया है कि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाता है तो भागफल अनंत प्राप्त होता है। किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या हमारी ए है। ठीक है, अगर इस संख्या को हम ज़ीरो से भाग कर रहे हैं, ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो अनंत होगा। इसको हम इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर 15 है, 15 हमने लिया है, 15/0 करेंगे,
किसी भी संख्या के अपोन में अगर 0 है तो उसका मतलब उसका मान इनफाइनाइट है, उसका मान अनंत होता है। 1000 ले लो, 1,00,000 ले लो, 2,00,000 ले लो, अगर उसके अपोन में 0 है तो उसका मान अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, बारी बारी से नोट करते चलिएगा। तीसरे पॉइंट पर हम यहाँ बात कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की, कोई सी भी संख्या हो चाहे वो x हो, y हो, z हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1000 क्यों ना हो, अगरचे कि उसकी पावर 0 है, अगरचे कि उसकी पावर 0 है। पावर का मतलब क्या होता है, घात। जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2। घात मतलब इस 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 की घात 2 है। 2 की पावर 3 है, पावर मतलब घात, तो इसका मतलब इसकी घात 3 है। इसके बारे में भी हम आपको डिस्कस यानी पूरी अच्छे तरीके से आपको बताएंगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल आप ये समझिएगा कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, उसका मतलब 1 होता है, उसका आंसर 1 आता है। 10 की पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 आएगा। अगर 1000 की पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। 50 की पावर 0 है तो इसका आंसर भी 1 आएगा। आई होप दोस्तों ये वाला तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो चुका होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। ठीक है, उसके बाद में हम चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं, चौथे फैक्ट्स की ओर चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या को अगर हम उसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लेते हैं कि a है, अगर हम a को a से ही डिवाइड कर रहे हैं, a से ही भाग कर रहे हैं, a डिवाइड बाई a, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। क्योंकि ऊपर नीचे अगर सेम संख्या होती है तो वो कट जाती है, वो क्या होती है, कट जाती है, उसका रिजल्ट 1 आता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। a अपॉन a, इसका मतलब 1। क्या कहा कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दी जाती है, जैसे 5 डिवाइड बाई 5, उसका मान 1 आता है। 20 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1, उसका आंसर 1 आता है। 50 अपॉन 50 इज इक्वल टू 1। ये सारे दोस्तों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं। 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब 1। ठीक है, 40 अपॉन 40, इसका आंसर 1 आ जाएगा। 23 अपॉन 23, इसका आंसर 1 आ जाएगा। 0 अपॉन 0 का मान 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैंने आपसे अभी इससे पहले बताया था कि अगर किसी की भी कोई भी संख्या हो, 0 क्यों ना हो, अगर उसके डिवाइड में 0 आ जाता है, अगर उसके डिवाइड में 0 आ जाता है तो उसका मतलब नॉट डिफाइन, यानी उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। आइए हम दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और इसमें हमसे कहा गया है कि जोड़ और घटाना, यानी हम किसी भी संख्या को जोड़ते और घटाते कैसे हैं, ये भी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस। इस चीज़ को आप याद रखेंगे इंग्लिश में, है ना। उसके बाद में दोस्तों ये वाला पहला पॉइंट आप देखेंगे कि धनात्मक संख्याएं आपस में सदैव जुड़ जाती हैं। धनात्मक संख्याएं वो होती है जिसके पहले पॉजिटिव का निशान लगा हुआ होता है, जिसके पहले पॉजिटिव का निशान लगा होता है। ठीक है, क्या कहा कि धनात्मक संख्याएं आपस में सदैव यानी हमेशा जुड़ जाती हैं और चिन्ह प्लस का ही आता है, चिन्ह प्लस का ही आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 5, तो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 यहाँ पर आ जाता है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि सर इस 2 के पहले तो प्लस नहीं है। अरे अगर किसी भी संख्या के पहले कोई सा भी निशान ना हो तो प्लस का माना जाता है, प्लस का माना जाता है। तो इसका मतलब इसके पहले प्लस लगा हुआ है, तो प्लस के 2 और प्लस के 3 प्लस के 5 हो जाएंगे। कि मैंने क्या कहा कि अगर किसी संख्या के पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कोई सा भी निशान ना हो, तो उसका मतलब प्लस में 5 है, प्लस का निशान है। इस चीज़ को याद रखेंगे, है ना। उसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल देखिएगा, 5 + 8, तो अगर हम 5 में 8 जोड़ते हैं तो 8 और 5 13, तो 13 हमारा यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 + 5, अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो 14 हो जाता है। ये ऐड क्यों हो रहे हैं, ये प्लस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लस में हैं, दोनों प्लस में हैं, तो इज इक्वल टू 14 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये बात नोट करनी है
जैसा कि मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि किसी संख्या से पहले अगर कोई चिन्ह ना लगा हो, अगर कोई निशान ना लगा हो, तो धन यानी प्लस का माना जाता है। ठीक है, जैसे +2 +5 = +7 +1 +3 = 4। हालांकि इसको हम 2 + 5 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि अगर किसी संख्या के पहले कोई निशान ना हो तो प्लस का माना जाता है, तो प्लस का माना जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाती हैं। क्या कहा कि पॉजिटिव एक संख्या है, एक निगेटिव है, तो वो आपस में घट जाती हैं, आपस में माइनस हो जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे आप। हम एग्जाम्पल के तौर से इसको समझते हैं। हाँ, एक बात और यहाँ पर लिखी हुई है कि और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे यहाँ पर प्लस के 5 है, ठीक है, और माइनस के 7 है। प्लस के 5 है, माइनस के 7 है। क्या कहा गया है कि धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी निगेटिव, ये संख्याएं आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो इजिकल टू, जब 7 में से 5 को माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस का या माइनस का, माइनस का प्लस का यहाँ पर बताया गया है कि चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। बड़ी संख्या से पहले कौन सा निशान लग रहा है, तो निगेटिव लग रहा है, तो इसीलिए माइनस का निशान यानी -2 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। और एग्जाम्पल लेकर के हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। जैसे प्लस की 5 है, माइनस के 7, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, चूंकि पॉजिटिव निगेटिव है आपस में घट जाएंगे। ठीक है, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। निशान वही आएगा जो बड़ी संख्या से पहले, बड़ी संख्या 7 है, इससे पहले कौन सा निशान है, तो निगेटिव है, तो निगेटिव लग जाता है। ठीक, अब यहाँ पर 9 - के 11 = -2 कैसे आया, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो आपस में घट जाएंगी, आपस में हमेशा घटेंगी, तो निशान बड़ी संख्या के पहले वाला ही आएगा। बड़ी संख्या के पहले कौन सा निशान लग रहा है, तो 11 के पहले यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो माइनस का निशान यहाँ पर हम लगा देंगे रिजल्ट जो आएगा उससे पहले। ठीक है, बिल्कुल। एक एग्जाम्पल और, 17 - 19। अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए बड़ी संख्या यहाँ पर चूंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की संख्या है, एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का नंबर है, आपस में घटेंगे और घटने के बाद रिजल्ट 8 आ जाएगा। और प्लस आएगा क्या माइनस आएगा, ये देखेंगे कि बड़ी संख्या से पहले कौन सा निशान है। क्या कहा कि अगर बड़ी संख्या से पहले कोई निशान ना हो तो प्लस का माना जाता है, अगर कोई निशान ना हो तो प्लस का माना जाता है। तो बड़ी संख्या के पहले प्लस का निशान है तो प्लस का ही 8 इसका आंसर आ जाएगा, प्लस के 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, -11 + के 9। ठीक है, तो -11 + के 9, -11 + के 9, ठीक है, आपस में घट जाएंगे। पॉजिटिव निगेटिव आपस में माइनस होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना -2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या से पहले माइनस है तो इसीलिए माइनस। जब 11 में से 9 को माइनस करेंगे 2, और जो बड़ी संख्या के पहले निशान है यानी माइनस, तो वो हमारा आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये वाले सारे एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ पर ये देखिएगा कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। ऋणात्मक संख्याएं आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे, और निशान ऋणात्मक यानी निशान ऋण का ही आता है, निशान माइनस का ही आता है। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि ऋणात्मक संख्याएं, दो संख्याएं हैं, दोनों माइनस की हैं, तो वो आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन निशान माइनस का ही आता है, निशान माइनस का आता है, निशान ऋण का आता है। ऋण को माइनस कहते हैं, धन को पॉजिटिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल -5 - 2, तो आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि दोनों निशान बिल्कुल सेम हैं। माइनस ये रहा, माइनस ये रहा, -5 - 2 -7 होंगे। क्यों, क्योंकि जुड़ेंगे आपस में सेम निशान होने की वजह से। ठीक, लेकिन निशान दोस्तों माइनस का ही आएगा, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। एक एग्जाम्पल और यहाँ पर देखिएगा, -7 - 3 आपस में जुड़ जाएंगे। 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और निशान माइनस का ही आएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि निशान ऋण का ही लगता है। ठीक है, -10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक एग्जाम्पल और यहाँ पर देखिएगा, -5 आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, माइनस माइनस दोनों संख्या माइनस में है, तो दोनों अगर जोड़ेंगे 5 और 5 कितने 10, और निशान माइनस का ही आएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर और देखिएगा, -8 -7 आपस में जुड़ेंगे, 8 और 7 15 होते हैं, तो 15 हमने यहाँ पर लिखा और निशान माइनस का ही आएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों ये वाला स्टेप भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टेप तो नहीं है। हाँ, एक बात दोस्तों आपसे ये बतानी है, जितने भी चीज़ें, जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आज, ये सारे आपकी नोटबुक पर नोट हो जाने चाहिए, ताकि आप रिवीजन करो तो आपके माइंड में वो रिकॉल हो जाए, यानी अच्छे तरीके से आप उसको रिवीजन कर सकें और याद कर सकें उसको। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का लिंक दे दूंगा, जहां पर इस पूरे का पीडीएफ मिल जाएगा। जो पीडीएफ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये वाला पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और लाइक भी आप ज़रूर करेंगे इस वीडियो को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वाले जो बताए गए हैं इन चीज़ों को नोट करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, जब तक दूसरी वीडियो अपलोड ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।